हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज पे। मैं आपका जीएस फैकल्टी अविनाश से सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? जल्दी बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? फिर क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, पाचन तंत्रिका समझ रहे थे, है ना? क्लियर। और पाचन तंत्रिका में हम लोग ने बहुत सारी चीजें देख लिए थे, उसके आगे के पार्ट को आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। क्या लिख रहे हैं? कंचन राज सर, आपके पढ़ाने का तरीका बेस्ट है सर, थैंक यू सर। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए चलिए देखिए, अब सुनिए बच्चों ध्यान से कहानी। हमने आपको क्या क्या बता दिया था। पहला तो बच्चों खाना हम लोग लेंगे अंदर की ओर, जिसे इंजेक्शन कहते हैं, अंत ग्रहण कहते हैं। इंजेक्शन में क्या हुआ था? सबसे पहले खाना मिला था माउथ से। माउथ में तीन चीजें हम लोग देखे थे, दांत देखे थे, जीभ देखे थे और लार देखे थे। लार में भी एंजाइम था जो कि बैक्टीरिया बाहर से उसको मारेगा, मंड को पचाने काम करेगा। 4 तरह के दांत हमारे मुंह में हुआ करते थे। 5 तरह के स्वाद ग्रंथि हमारे जीभ में हुआ करते थे। ये सब पढ़ा चुके हैं, जिसका भी छूट गया वो प्रीवियस क्लास देखिए। दूसरा कहानी देखिए बच्चों, फिर हम लोग क्या कि यहीं पे एक होता था ग्रसनी। ग्रसनी को बोलते हैं फैरिंग्स, जहां पे खाना और भोजन दोनों जाके मिलती थी। तीसरा था बच्चों एसोफेगस ट्यूब, एसोफेगस नली, जो खाना को बच्चों पेट तक लेके जाती थी। चौथा अगला पार्ट था बच्चों हमारा पेट, जिसको बोलते हैं स्टोमक। स्टोमक में आपको पढ़ा दिए थे बच्चों, यहां स्टोमक में क्या होता था? स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता था। वहीं पे गैस्ट्रिक जूस था, पेप्सिन, म्यूसिन और रेनिन, जो खाना को विभिन्न तरह के काम करने में, पचाने उचाने, तोड़ने फोड़ने में मदद करता था। यहां तक मैंने आपको पढ़ा के खत्म कर दिया था कहानी। और वहीं पे एक बात बताया था कि यहां पेट तक, यहां स्टोमक तक खाना पूरी तरह नहीं पचती है, वहां तक खाना मात्र आधा पचता है। उस अर्ध पचे हुए भोजन को हम लोग काइम कहते थे, है ना बच्चों? याद कीजिए, मैंने पढ़ाया था आपको कि यह है हमारा पेट, ये था पेट बच्चों, और पेट से खाना निकला था यहां से, और यहां तक आधा खाना पचा था। उस अर्ध पचे हुए खाना को हम लोग काइम कहते थे। यहां तक कहानी हम लोग जो है ना पढ़ चुके हैं। क्लियर है ना? सर आप पढ़ाते हैं, मेरी मम्मी को याद हो जाता है। मम्मी भी क्लास कर रही है क्या? एक पैसा से 2 लोग क्लास कर रहे हैं, वाह, है ना? चलिए ठीक है। अरे गुड्डू कुमार, एसगोट बढ़ गया, डॉक्टर से मिलिए ना। लगातार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मेरा एसगोट बढ़ गया, एसगोट बढ़ गया, एसगोट बढ़ गया, एसगोट बढ़ गया। डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। क्वेश्चन बच्चों अपलोड हुआ शायद नहीं हुआ है, हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है, आज चेक कर लेंगे। देखिए अब बच्चों चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, माउथ वाउथ सब पढ़ लिए हम लोग, यानी सब हो गया हम लोग का, है ना? आगे चलते हैं। ये सभी जीभ पढ़ा चुके हैं, सब पढ़ा चुके हैं हम लोग। सलीवा लार भी पढ़ा चुके हैं, ग्रस नली भी पढ़ा चुके हैं, एसोफेगस ट्यूब भी पढ़ा चुके हैं, पेट भी पढ़ा चुके हैं आपको, है ना? पेट के बाद बच्चों पेट में कौन कौन सा एंजाइम होता है वो भी पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग फाइनली जाएंगे बच्चों कहां? खाना यहां तक। अब ध्यान से कमर की पेटी कस लीजिए, एकदम आंख कान सब खोल लीजिए, जो जो खोल सकते हैं। ध्यान रखिए बोर्ड की तरफ, मेरी बात को सुनिए और क्लास में एकदम घुस रम जाइए एकदम, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 घंटा की कहानी शुरू हो रही है अब। ठीक, पहला कहानी ये है पेट। इस पेट में क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, गैस्ट्रिक जूस हुआ। गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ाए थे। पेप्सिन होता है, म्यूसिन होता है, रेनिन होता है, जो खाना को विभिन्न विभिन्न तरह से तोड़ फोड़ के काम खत्म करेगा। अब जो अगला पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को, ये जो पूरा दिख रहा है बच्चों, ये पूरा दिख रहा है जो, ये पूरे पार्ट को हम लोग नाम दिए हैं छोटी आंत। क्या दिए बच्चों? यहां से लेकर यहां तक के हिस्से को, ललका ललका रंग वाला जो दिख रहा है, इसको कहते हैं छोटी आंत। क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे कहते हैं छोटी आंत। 5 से 6 मीटर का लंबाई होता है। अब इस छोटी आंत को 3 हिस्से में बांटते हैं। कितने हिस्से बच्चों? इस छोटी आंत को 3 हिस्से में बांटते हैं। पहला होता है ड्यूडेनम, फिर होता है जेजेनम और फिर होता है इलियम। अभी समझाएंगे, ट्रिक दे देते हैं। ठीक है, देखिए छोटी आंत जो है बच्चों, ये 3 हिस्से में बढ़ेगा। पहला को बोलेंगे ड्यूडेनम, दूसरे को बोलते हैं जेजेनम और तीसरे को कहते हैं इलियम। कैसे याद रखेंगे बच्चों? पहला पार्ट को क्या कहते हैं? ड्यूडेनम, दूसरे पार्ट को कहते हैं जेजेनम और तीसरे पार्ट को कहते हैं इलियम। देखिए बिहार में एक अलग तरह की चीज होती है। क्या होती है सर? हमारे बिहार में लड़का लोग जब बारात लेके निकलता है ना घर से, 2 चीज पे विशेष ध्यान देता है लोग। पहला कि पटाखा जो है ना सब रास्ता में नहीं फोड़ देना। बोलता काहे नहीं फोड़ेंगे? लड़कियां के घर के पास के रखना, वहां ज्यादा फोड़ेंगे तो वहां पे क्या होगा? ज्यादा दिखेगा तो वहां पे भौकाल बनेगा ना। बोला अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, एक आठ यहां फोड़ देते हैं, लौकी अनार सब लड़कियां के घर के पास फोड़ेंगे।
जब लड़कवा लोग लड़की के घर नाचते नाचते जा रहा है, थक जाता है बच्चों, थक जाता है, तो लड़की लोग को भी एक क्रेज होता है, लड़की मतलब सराती वाला लोग, सराती मतलब लड़की के घर वाला, वो लोग छत पे चढ़ जाती है और बोलती देखो तो डीजे आई, मतलब उन लोग को, लड़का लोग को नाचते नाचते देखने में खूब मजा आता है। मुझे भी मजा आता है जब लड़का लोग लेट लेट के नागिन डांस करता है, तो है ना, तो छत पे चल जाएगा, बोला देखो डीजे आया, डीजे आया, डीजे आया, तो लड़का लोग पूरे बारात में थक जाता है, पूरा कमजोरी फील करता है, देखता है मुंडी उठा के ऊपर से देखो हो नाच, तब नाचना शुरू कर देता है, नहीं फुल एनर्जेटिक आ जाता है। तो आप देखिए क्या बोले बच्चों, वहां पे क्या कहेगा सराती वाला, डीजे आई, डीजे आई, डीजे आई, डीजे आई, क्या बोले बच्चों, डीजे आई, डीजे आई का बड़का बड़का स्पीकर लगाता है, मारता डूम डूम, सात समुंदर डूम डूम, है ना बच्चों, इतना खतरनाक बास रहता है उसका बच्चों, शीशा वीसा छन 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 करता है, उसी में लड़का लोग पकड़ के नाचते रहता है, सुबह पता चलता है रात में क्या कांड किए थे हम लोग। तो डीजे आई, डीजे आई, क्या ट्रिक याद रखेंगे बच्चों, ट्रिक याद रखेंगे, डीजे आई, पहले खाना छोटी आंत के 3 हिस्से, छोटी आंत के 3 हिस्से, छोटी आंत के 3 हिस्से, पहला हिस्सा का नाम डी, दूसरे हिस्से का नाम जे, और तीसरे नाम का हिस्सा का नाम आई, है ना। तो पहला डी से होगा ड्यूडेनम, जे से होगा जेजेनम, और आई से होगा इलियम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा छोटी आंत का सबसे पहले हिस्से को क्या कहते हैं, छोटी आंत के पहले हिस्से को याद रखिएगा, अविनाश सर बोले थे, क्या बोले थे, डीजे आई, डीजे आई, डीजे आई, पहला हिस्सा ड्यूडेनम, दूसरे हिस्सा जेजेनम, और तीसरा हिस्सा इलियम। याद हो गया, याद हो गया बच्चों, याद हो गया ना, डीजे आई, ड्यूडेनम, जेजेनम, हीलियम। अब बच्चों पिछले बार मैंने आपको बोला था कि यहां तक खाना जो है आधा पचा है, अभी खाना पूरा नहीं पचा है। कौन पचाएगा खाना, पेट में कोई राक्षस है खाना खा जाएगा, पेट में कोई भूत है खाना पचा देगा, पेट में इनो बैठा हुआ है खाना को तोड़ फोड़ देगा, नहीं। पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, डायग्राम समझिए बच्चों, थ्योरी आसान हो जाएगा। ये पार्ट को हम कहते हैं ड्यूडेनम। कौन बच्चों, यहां जो दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं ड्यूडेनम, देखिए नाम लिखा हुआ भी है ना, इस पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम। यहां पे खाना आधा पचा है, लीवर बोलेगा तुम टेंशन काहे लेते हो, हम है ना, हम है ना रे, हम बच्चा हेल्प करेंगे। तो लीवर बोलेगा ठीक है, कैसे मदद करो, तुम क्या कर दोगे, बोला हम तुमको देंगे एगो जूस, क्या देंगे, एगो जूस देंगे जिसे कहेंगे बाइल जूस, क्या देंगे, तुमको एक ठो जूस देंगे जिसको कहते हैं बाइल जूस, तुम्हारे खाना को पचा देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे बिहार में क्या करता है, लोग चाप के खस्सी का मीट खाता है, मटन खाएगा, चाप के भोज में खाना खाएगा, लास्ट में नींबू को गार के पी लेगा, वो नींबू क्या करता है बच्चों, खाना को पचाने में मदद करेगा। या चाप के खाना खाएगा और जाके बच्चों एक बोतल कोल्ड ड्रिंक पी लेगा, क्यों कोल्ड ड्रिंक पी लेगा, ताकि उसका खाना पच जाए। तो वहीं पे बच्चों लीवर निकालता है बाइल जूस, तो खाना को फर्दर तोड़ेगा, फर्दर तोड़ फोड़ के उसको क्या करेगा, खाना को पचाने का काम करेगा। आंख मजबूत है, अभी जवान है, आंख तो मजबूत होना, अच्छा होना चाहिए। देखिए ध्यान से, यहीं पे पीछे पीला पीला पार्ट दिख रहा होगा, देख रहे हो जो यहाँ पीला पीला सा पार्ट दिख रहा होगा, पीला पीला सा पार्ट दिख रहा होगा, यह है अग्नाशय। अग्नाशय को कहते हैं पेनक्रिया। पेनक्रिया बोलेगा हम भी तुमको मदद करेंगे तुम्हारा खाना पचाने में, बोला कैसे, बोला हम देंगे तुमको पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस देंगे, दोनों जाके खाना में मिलेगा। कहां मिलेगा बच्चों, ड्यूडेनम में मिलेगा। ड्यूडेनम क्या है, छोटी आंत की पहली पार्ट है जहां खाना को फर्दर तोड़ने फोड़ने का काम किया जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा एग्जाम में, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए बाइल जूस और पेनक्रिएटिक जूस, बाइल जूस और अग्नाशय से निकलने वाला रस छोटी आंत के किस हिस्से में मिलती है, तो आप बोलेंगे ड्यूडेनम वाले हिस्से में मिलती है, और वहीं पे खाना तोड़ेगा। काइम था आधा पचा हुआ खाना, उसको पूरी तरह से पचाने का ये काम करेगा। क्लियर यहां तक, हम सब दिखाइए एक बार, डायग्राम समझ गए बच्चों, थ्योरी में कुछ नहीं रखा हुआ है, नाम है अपना डीजे आई, डीजे आई, ड्यूडेनम जेजेनम इलियम, ड्यूडेनम जेजेनम इलियम, ड्यूडेनम जेजेनम इलियम। क्लियर, क्लियर ना, समझ में आ गया ना, चलिए चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अब, ठीक वही कहानी जो पढ़ाएं वही लिखवाएं हैं क्या, देखिए तो जो पढ़े हैं वही है क्या, देखते हैं एक बार, ये जान के टाइप करवा देते हैं बच्चों हम, ताकि है ना आपको समझ में अच्छा सा आएगा, नोट्स मिल जाएगा, ठीक ना, लाइव करते रहिएगा। ठीक देखिए,
छोटी आंत को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कितने हिस्सों में बच्चों? 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। सी आकार का ग्रहणी, ग्रहणी को बोलते हैं ड्यूडेनम, एक लंबा कुंडलित मध्य भाग जेजोनम, और तीसरा बच्चों एक अत्यधिक कुंडलित भाग इलियम। ड्यूडेनम का हिंदी में नाम होता है ग्रहणी, बाकी जेजेनम और इलियम का नाम हिंदी इंग्लिश में जेजेनम होगा। जैसे मेरा नाम हिंदी में क्या, मेरा नाम इंग्लिश में अविनाश है, हिंदी में मेरा नाम क्या होगा? अविनाश होगा। बंगाली में नाम थोड़ा सा मेरा चेंज हो जाता है, बंगाली लोग बोलते हैं अविनाश तुम्हें की कौड़ी, मतलब ए को वहां ओ बोलते हैं, यहाँ आलू दम बोलते हैं, वहां आलूर दम बोलते हैं, है ना, वहां पे बोलते हैं तो वहां तो जय मां काली बोलते हैं, वहां पर जय मां काली, तो ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या बोला, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 रीजन, अ सी शेप्ड ड्यूडेनम, सी आकार की होती है ड्यूडेनम, और एक लॉन्ग मिडिल पार्ट होता है जिसे कहते हैं जेजेनम, और लास्ट पार्ट को बोलते हैं इलियम। देखिए क्लासे में याद हो गया होगा, याद हो गया ना, क्लासे में याद हो गया होगा, नहीं भी याद रिवाइज करेंगे याद हो गया, डीजेआई 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 डीजेआई, काम खत्म है। अगला, पचा हुआ भोजन अंत की दीवार में रक्त वाहिका में चला जाता है, इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। तो खाना आगे चल जाएगा, डाइजेस्टिव फूड पास इनटू ब्लड वेसल, तो बताएंगे। अभी रुकिए, अब कौन बोला हम तोरा मदद करब खाना पचावे में? बोला कौन? बोला इसको लीवर, लीवर को बोलते यकृत, यकृत बोला क्या कि हम तुमको मदद करेंगे खाना को पचाने में। अब देखिए बच्चों उसी डायग्राम का एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, देख रहे हैं एनसीईआरटी का डायग्राम है, यही होता है बच्चों ऐसे करके, ये लीवर है, क्या है? लीवर के अंदर होता है गाल ब्लैडर, है ना। अब समझिएगा ध्यान से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे बाबू फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास इसलिए स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, अभी हम ही पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका क्लास है ना चाप के चल रहा है सुबह से शाम तक। हमको 1 घंटा का टाइम चाहिए आपके क्लास में, वो नहीं मिल पा रहा है। या तो कोई सब्जेक्ट खत्म होगा तो स्टार्ट हो सकता है ना, या फिर बच्चों देखते हैं क्या कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए, हम है ना। चलिए सुनिए ध्यान बच्चों, आप देखिए क्या होगा। लीवर एक लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो पेट के ऊपर भाग में दाहिने ओर स्थित होती है। कहां है लीवर? ये मेरा बीचों बीच है, यहां पे मेरा लीवरवा होगा, ठीक है बच्चों, ये है लीवर, ठीक। तो लीवर क्या है? लाल भूरे रंग की होती है, जो हमारे शरीर के दाएं ओर पाई जाती है। वही कहानी पूछा है बच्चों, लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। एक क्वेश्चन फंसाएगा एग्जाम में बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, पूछेगा शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, और ऑप्शन में दोनों दे दे, चमड़ा भी दे दे बच्चों और यकृत भी दे दे, क्या होगा? तो चमड़ा, अगर चमड़ा और यकृत मतलब चमड़ा भी दे दे और लीवर भी दे दे तो क्या होगा? चमड़ा को टिक कीजिएगा। अगर चमड़ा ना दे तो क्या करेंगे बच्चों? लीवर को टिक करेंगे। ये सबसे बड़ा ग्रंथि में से एक है। दूसरा क्या निकालेगा बच्चों? यह पीत रस निकालती है। क्या निकालती है बच्चों? पीस रस स्रावित करती है। क्या निकालती है? बाइल जूस, है बच्चों, जिसे पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है, विच इज सैक कॉल्ड द गाल ब्लैडर। कहां पे स्टोर होता है बच्चों? ये हरका हरका देख रहे हैं, यही हरका हरका क्या है बच्चों? गाल ब्लैडर है। इसी गाल ब्लैडर में आके क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। क्या स्टोर होगा बच्चों? आपका पीत रस। क्या हो जाएगा बच्चों? इसी में स्टोर हो जाएगा क्या? आपका पीत रस स्टोर होता है, और यही पीत रस धीरे धीरे निकलता रहता है, जो खाना को फर्दर पचाने का काम करेगा। क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, पहला सुनते जाइए ध्यान से, क्वेश्चन करवा देंगे ऐसे। क्वेश्चन पूछेगा कि लीवर जो है यकृत क्या निकालती है, तो बोलेंगे पीत रस निकालती है। पीत रस को क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग पीत रस को बोलते हैं क्या? बाइल जूस। कहां बाइल जूस यानी पीत रस कहां स्टोर होता है? पित्ताशय में, जिसे बोलते हैं गाल ब्लैडर में, है ना। और इसे कहां फेंका जाता है बच्चों? इसे फेंका जाता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या है? छोटी आंत का एक हिस्सा है जहां पे जाके खाना को पचाने का काम करेगी। क्लियर? मेनली क्या पचाता है बच्चों? ये पचाता है वसा को। मटन खा लिए, चिकन खा लिए, आलू खा लिए, है ना, खा लिए बच्चों, जो भी वसा होता है ना, वसा युक्त फूड जो भी होगा, उन सभी को पचाने का काम कौन करता है बच्चों? यही देखिए, वसा के पाचन में पीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। क्लियर? चलिए 8 कहां होता है? व्हाट इज 8? 8 का मतलब क्या है? देखिए हमको हिंदी और इंग्लिश आता है बच्चों, लिख यहां पढ़ने के लिए, टाइपिंग में आता है 7 भाषा। 8 मतलब क्या समझे हम? लीवर में स्टोन कैसे होगा बाबू? लीवर में भी स्टोन होता है, किडनी में भी स्टोन होता है। कहते हैं डॉक्टर साहब कि ज्यादा आपको पालक साग नहीं खाना चाहिए,
डॉक्टर साहब कहते हैं बच्चों आपको क्या, ज्यादा आपको कैल्शियम भी नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं ज्यादा लोहा भी नहीं खाना चाहिए। वो क्या होता है बच्चों, किडनी वाला बात समझेंगे। अब देखिए जैसे पीत रस बना है ना, वही पीत रस जमने लगेगा, प्रॉपर वे में नहीं बन के मोती टाइप का जमने लगेगा। जमते जमते वो क्या होता है, पीत का स्टोन बन जाता है। क्लियर, क्लियर। हाँ, पानी नहीं पी रहे हैं तो निकलेगा नहीं, साफ नहीं होगा तो होगा। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया ना। अग्नाशय भी दिखाएंगे, पहले ये लीवर क्लियर हुआ सभी को। अरे क्यों नहीं खाएंगे, पालक खाइए लिमिट में, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यहां तक क्लियर आ गया समझ में सभी को, थम्स अप दिखाइए एक बार, सबको समझ में आ गया ना लीवर, सबको समझ में आ गया। लीवर, लीवर जूस कहां निकालेगा बच्चों, लीवर जूस निकालेगा, बाइल जूस निकालता है, पीत रस निकालता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जो खाना के वसा को पचाने का मेन काम करने का काम करती है। क्लियर ना, चलिए समझ में आ गया सभी को, ठीक, आगे चलते हैं। अब क्या है बच्चों कहानी, अब क्या है कहानी, इसके बाद देखिए वहीं पे कहानी लिखा है, पीत नलिका और अग्नाशय, ये क्वेश्चन रहने दिया, अभी आगे चलते हैं। अगला है बच्चों कौन सा है, इसके बाद बताएंगे। ये अगला क्या है बच्चों, हमारे पास अग्नाशय है। कहां है अग्नाशय बच्चों, देखिए ये है स्ट्रक्चर, और यहीं पे देखिए ये वाला है अग्नाशय बच्चों, देखिए ये वाला अग्नाशय को ध्यान से सुन लीजिए और पढ़ लीजिए बाबू। क्यों, अग्नाशय को ध्यान से सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एक चैप्टर बताएंगे आगे चलकर जिसका नाम होगा अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ाएंगे, जनन ग्रंथियां, है ना। और ये जो बच्चों पीत ये है ना, ये आगे चलकर वहां भी इसका नाम लेंगे। ये एक ऐसा ग्रंथि है ना जो कि मिश्रित ग्रंथि कैटेगरी में आता है। ये दोनों की तरह काम करता है, ये इंसुलिन निकालता है डायबिटीज के समय में, और ये निकालता है पैंक्रिएटिक जूस जो कि खाना को पचाने का काम करता है। इसलिए बच्चों इसका आगे भी नाम याद आएगा। फिलहाल पाचन में इसका बहुत अच्छा काम है। पैंक्रिएटिक जूस जो है ना निकालती है ये, जो खाना को फर्दर तोड़ने फोड़ने का काम करेगा। ठीक है, वही बात यहां सुंदर सुंदर भाषा में कह दिया है। क्या कह दिया बच्चों, अग्नाशय एक बड़ी क्रीम रंग की ग्रंथि है जो पेट के ठीक नीचे स्थित होती है। कहां बच्चों, स्टोमक के नीचे। पेट मतलब अब ये नहीं समझना है, जब भी आपको पेट कहे बच्चों, पेट को ये समझना है, ये है पेट। क्या है, ये है पेट। पेंक्रिया इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड बिलो द स्टोमक। वही बच्चों, अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर कार्य करती है, उन्हें सरल रूप में बदल देती है। पैंक्रिएटिक जूस निकालेगा जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पे काम करेगा, जो उसे कन्वर्ट कर देगा सिंपल फॉर्म में, सिंपल सरल चीजों में इसको कन्वर्ट करने का काम करती है। क्लियर, क्लियर, क्लियर बच्चों, समझ में आ गया ना। क्लियर, तो ये वाला बात क्या है बच्चों, हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो लीवर था जो कि बाइल जूस निकाला, जो खाना के वसा को तोड़ने फोड़ने का काम करा। दूसरी तरफ बच्चों पैंक्रिया था जो पैंक्रिएटिक जूस को तोड़ने फोड़ने का, पैंक्रिएटिक जूस निकाल के खाना को फर्दर तोड़ने फोड़ने का काम किया। अब सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, ये दिमाग में आया बच्चों बात एक बार कि जैसे सर देखिए जैसे कि क्या हो रहा है सर, कि यहां से पैंक्रिएटिक जूस ऐसे जा रहा है, लीवर से बाइल जूस आ रहा है, ये रिवर्स वापस भी तो जा सकता है। जैसे याद है बच्चों हार्ट में पढ़ाए थे ना कि द्विबलनी कपाट और त्रिबलनी कपाट होता है, बाइकस्पिड वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व, जो ब्लड को वापस जाने से रोकती है। उसी तरह से मान लीजिए बच्चों कोई जूस इधर से आया ऐसे, और इधर से जूस इससे आया पेंक्रिया से, और ये वापस भी तो रिटर्न हो सकता है। वापस जा सकता है क्या, नहीं, ये वापस नहीं जा सकता है, क्योंकि वापस जाने के पहले यहां पे गेट होता है, वो गेट इसको रोकती है। वही बात सुनिए ध्यान से। अब देखिए पीत नलिका और अग्नाशय नलिका आम हेप्टो अग्नाशय वाहिनी के रूप में ग्रहणी में एक साथ खुलती है, जो एक स्पिंस्टर द्वारा संरक्षित होती है, जिसे ओडिसी का स्पिंस्टर कहा जाता है। ओडिसी का स्पिंस्टर कहा जाता है। वही कहा जब बाइल डक्ट एंड द पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इन द ड्यूडेनम एज ए कॉमन हेप्टो पैंक्रियाटिक डक्ट विच गार्डेड बाय द स्पिंस्टर कॉल्ड स्पिंस्टर ऑफ ओडिसी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि वापस मतलब जो भी लिक्विड पैंक्रिया से अग्नाशय से जो भी ड्यूडेनम में जाके मिलती है, उसको वापस रिटर्न होने में, वापस आने में कौन रोकता है, वापस आने में रोकता है कौन बच्चों, स्पिंस्टर ऑफ ओडिसी। तो स्पिंस्टर ऑफ ओडिसी क्या है, स्पिंस्टर ऑफ ओडिसी वो चीज है जो इंपॉर्टेंट चीजों को, जो भी लीवर से बाइल जूस निकलेगा, पैंक्रिया से पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा, दोनों को वापस आने में रोकती है कौन, स्पिंस्टर ऑफ ओडिसी। क्लियर, फिर से बच्चों एक बार समराइज कर दे रहा हूं मैं, सुन लीजिए।
छोटी आंत से जब हमारे पेट से खाना निकलेगा, वो खाना पूरी तरह नहीं पचा है, वो खाना कैसा पचा हुआ है, अर्ध पचा हुआ है। उस अर्ध पचे हुए खाना को हम लोग बोलते हैं काइम। अब उस खाना को फर्दर पचेगा कहां बच्चों, छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 हिस्सा है, डी जे आई, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। ड्यूडेनम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है कि ड्यूडेनम में बच्चों लीवर यानी यकृत से बाइल जूस आता है, पेनक्रिया से पेंक्रेटिक जूस आता है, जो खाना को फर्दर तोड़ना फोड़ना, खाना को फर्दर पचाने का काम करती है ना। बस उसके बाद ये वापस ना जाए तो इंस्पिस्टर ऑफ ओडिसी होता है, जो खाना को वापस, वो पेंक्रेटिक जूस और क्या लीवर से जो जूस आ रहा है हमारा बाइल जूस, उसको वापस जाने से रोकेगा। यहां पे खाना पूरी तरह से पच गया। क्लियर? ये सब फलतवा से क्वेश्चन मुझे मारेंगे घुसा। अभी क्या लिखे सर, मैं रात में नींद में चलता हूं, सही में बताओ क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? ये सब क्वेश्चन बच्चों बाबू डॉक्टर को दिखाइए, सकीब आलम डॉक्टर से मिलिए बाबू। इसमें हम क्या करेंगे, हमको कोई जानकारी नहीं है इसकी। ये आपके साथ जो भी उसके लिए डॉक्टर से विजिट कीजिए ना बाबू। हाँ, मेरा क्लास बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, अंशु कुमारी बोल रही है। हाँ, क्लास जल्दी खत्म होगा, जिस क्लास में पढ़ेंगे वो खत्म हो जाएगा। जहां मन लगेगा वो खत्म, जहां मन नहीं लगेगा वो काटते हैं टाइम नहीं बाप रे बाप। बाबू देखिए, आप लोगों को किसी तरह का कोई भी समस्या होना लाइफ में, उसके लिए बाबू डॉक्टर से मिलिए। क्लियर? डॉक्टर से क्या लिखे, कंफ्यूजन लिख, क्वेश्चन लिखिए ना। क्लियर? कितना खतरनाक खतरनाक बात करते हैं यहां तक। क्लियर सभी को बच्चों? क्लियर 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 क्लियर? हाँ, तो ये सबको फालतू को देखिए बच्चों। ये अच्छा क्वेश्चन कोई बच्ची पूछी है कि स्टडी ऑफ लीवर क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ लीवर को हेपेटोलॉजी कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पूछिए ना तो बताएंगे हम। नींद वाला बीमारी हम क्या बताएंगे हेपेटोलॉजी है ना, क्या कहते हैं बच्चों, हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी क्या है बच्चों, स्टडी ऑफ लीवर, यकृत के अध्ययन को, स्टडी ऑफ लीवर। ठीक बा, ये अच्छा क्वेश्चन था। हेपेटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ लीवर को। ठीक है, पेट में गैस क्यों बनता है अरे ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने। यहां तक क्लियर हो गया। अब खाना में क्या बताएं बाबू आपको, हम बताएं कि खाना पहले जाएगा कहां, डी में, तो डीजे आई डीडेनम में चला गया। अब खाना जाएगा जेजेनम में। अब समझिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए खाना जाएगा कहां बच्चों, जेजेनम में। कैसे खाना जेजेनम में जाता है, अब क्या होता है समझिएगा बच्चों, जेजुनम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, अग्र सुद्रांत यानी जेजेनम के बारे में। ठीक है, देखिए देखिए अब बच्चों होता क्या है कि ये जो जेजेनम है ना, छोटी आंत ऐसे बनी बच्चों, ये आगे जाएगा जेजेनम बदलेगा। जेजेनम कैसा होता है, इस तरह का दीवाल होता है। ठीक है, इस तरह का क्या होता है बच्चों, जैसे दीवाल होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, दीवाल होता है। ठीक, अगर जेजेनम को बाहर निकाले हम लोग तो जेजेनम आपको ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा बच्चों, जेजेनम ऐसा दिखेगा। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या होता है, आपके सर में दर्द है और आपके पैर में दर्द है, दवा कहां से खाएंगे, सर से या पैर से? अरे अब लीवर में सूजन क्यों होता है, लीवर शराब पीने से, वो सब छोड़िए, वो सब काम का नहीं है बाबू। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़िए ना। ठीक है, वो सब फालतू चीज है। अभी हम लास्ट टाइम में जब बीमारियां पढ़ाएंगे ना तो बता देंगे, फैटी लीवर या लीवर बीमारी, क्यों जा रहे हैं वहां फालतू का। ठीक है, चलिए बताइए। ये देखिए अब क्या है कि ना सर से खाएंगे ना पैर से खाएंगे, दवा कहां से खाएंगे, मुंह से खाएंगे। अब सुनिएगा ध्यान से सर, लेकिन ये थोड़ा सा जादू नहीं लगता है कि दवा मुंह से खा रहे हैं सर दर्द ठीक हो जा रहा है, दवा मुंह से खा रहे हैं पैर का दर्द ठीक हो जा रहा है। क्या अगर सर दर्द के नाम बोलेंगे, ये दर्द ये दवाई जो है ना सर दर्द के लिए है, जैसे खाएं बच्चों केवल सर दर्द ही ठीक होगा क्या? एक दवाई खाएं बच्चों पैर दर्द, खाली पैर दर्द ठीक होगा नहीं। होता क्या, सुनिएगा ध्यान से।
ये जो छोटी आंत है ना बच्चों, यहां तक खाना, इसके पहले ड्यूडेनम तक खाना पूरी तरह से पच गया है। पचने के बाद इस छोटी आंत के दीवालों पे, कहां बच्चों, छोटी आंत के दीवालों पे, मतलब जेजेनम पे, है ना बच्चों, छोटा छोटा ऐसे फिंगर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं विली। क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? विली कहते हैं। इसी को कहते हैं ऊर्ध्वक। क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्ध्वक कहते हैं, विली कहते हैं। क्या होता है, जैसे खाना खाइएगा ना बच्चों, खाना से महत्वपूर्ण चीजें ड्यूडेनम के बाद इसके बीच से पास होने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं एक ट्रे में आपको पेस्ट्री, चॉकलेट, रसगुल्ला, पेड़ा सब लेके जाऊं, पत्थल भी है उसमें, क्या उठाएंगे आप लोग? ऑब्वियस है अपना महत्वपूर्ण चॉकलेट को उठा लेंगे, पत्थल को छोड़ देंगे। वैसे खाना जब इसके अंदर से ऐसे पास होता है बाबू, इससे महत्वपूर्ण चीजों को ये सोख लेता है। क्या कर लेता है बच्चों? महत्वपूर्ण चीजों को सोख लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको मिला देगा रक्त में, उसको मिला देगा कहां बाबू? ब्लड में। बात समझ में आया बच्चों? क्या करता है, जैसे खाना इससे पास होगा, उससे महत्वपूर्ण चीजों को सोख के मिला देगा कहां? ब्लड में। और ब्लड उसको लेके, बच्चों पता है आपको, ब्लड पढ़ा चुके हैं, ब्लड आपके शरीर में चारों तरफ दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। और ब्लड हाथ में, पैर में, कपार में, सब जगह, टंगड़ी में, हाथ में, जहां जहां वो दर्द होगा वो हो जाएगा खत्म। इसी में होता है कहां? जेजेनम में, जिसका नाम है बच्चों क्या? छोटी आंत का दूसरा हिस्सा। तो बोलेगा खाना का महत्वपूर्ण चीजों का सोखना कहां होता है? खाना से महत्वपूर्ण चीजों का सोखना होता है कहां? जेजेनम में। जेजेनम में कौन खाना से महत्वपूर्ण चीजों को सोखने में मदद करता है? उसका नाम है भिल्ली, जिसे कहते हैं ऊर्ध्वक। क्लियर? ऐसा होता है, देखिए फोटो होगा सर यहाँ मेरे पास, देखिए ऐसा होता है, जो देख रहे हैं इस टाइप का होता है। देखिए कितना फिंगर टाइप का निकला हुआ जो खिचड़ी जो है ना, इसी के अंदर से खाना जाएगा और खाना से महत्वपूर्ण चीजों को क्या कर लेगा? ये सोख लेगा। क्या कर लेगा? खाना से महत्वपूर्ण चीजों का ऐसे करके सोख लेता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसी को कहते हैं हम लोग विली। क्लियर? आगे देखिए, देखिए जो अगला कहानी क्या है, पढ़िए, पढ़ लीजिए एक बार। छोटी आंत के भीतरी दीवारों पर हजारों उंगलियों जैसे वृद्धि होते हैं, इन्हें विली, एक वचक या विलस कहा जाता है। विली पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। मतलब क्या करता है बच्चों? ये खाना को सोखने में मदद करेगा, वही काम जो बताएं डायग्राम में। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दिस आर कॉल्ड विली, है ना। जब विलस कहते हैं, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया, एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, इंपॉर्टेंट चीजों को क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा। अवशोषित पदार्थों को रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाया जाता है, जहां उनका उपयोग शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन जैसे जटिल पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है। इसे आत्म सात्विकरण कहा जाता है। वही बच्चों, एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी where they are used to build complex substance such as protein required by the body. This is called assimilation. वही बात है, जो महत्वपूर्ण चीजों को सोख लिया, सोख के ब्लड में मिला देगा, ब्लड उसको लेके डिफरेंट पार्ट में चला जाएगा, जहां जहां जो जो रिक्वायरमेंट होगा उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम करेगा। एनर्जी नहीं लग रहा था, कमजोरी फील हो रहा था, हम गए बच्चों एक गिलास दूध पी लिए, एक गिलास दूध पिए या ग्लूकॉन-डी पी लिए, है ना, वो हमारे मुंह में होते हुए, पेट में होते हुए छोटी आंत में पहुंचेगा, छोटी आंत से ग्लूकॉन-डी से महत्वपूर्ण चीजों को सोख लेगा, ब्लड में मिला देगा, हमें एनर्जी फील होने लगेगा, है ना बच्चों। पानी प्यास लग रहा है, कभी कभी पानी पीने के बाद भी आपको तंदुरुस्ती आता होगा, अच्छा लगता होगा, क्यों? क्योंकि पानी भी जाते हैं, एब्जॉर्ब करता है और आपको ब्लड में मिलाता है। कभी कभी ऐसा गौर किए बाबू, क्या गौर किए होंगे, बहुत तेज पेट में दर्द है या बहुत तेज तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब बोलता है अरे रे पेट में दर्द हो गया, अल्लाह, तो इंजेक्शन देना पड़ेगा, एक ठो क्या करना पड़ेगा? इंजेक्शन देना पड़ेगा। वो क्या करता है, ऐसे मारता होगा और फिर सिरिंज लेता है बच्चों, सिरिंज में से भोग देता है ना, एक वो इंजेक्शन दे देता है। क्यों इंजेक्शन दिया सर? टैबलेट काहे नहीं खिलाया? अब सोचिए एक बार ध्यान से, अगर उस पेशेंट को दर्द के लिए टैबलेट दिया जाता तो वो टैबलेट खाता, पहले मुंह में जाता, लार से मिलता, फिर बच्चों एसोफेगस ट्यूब से पेट में जाता, पेट में बच्चों पेप्सिन, म्यूसिन, रेनिन और एचसीएल निकलता, वहां से बच्चों ड्यूडेनम में जाता, ड्यूडेनम में बाइल जूस निकलता, पैंक्रेटिक जूस जाता। इन सब में बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा, तब तक पेशेंट साफ हो जाएगा, पूरी सब्जी बुनिया बढ़ जाएगा। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं बच्चों? क्या होगा पेट में, तब तक पेशेंट साफ,
इसलिए एट द एंड क्या है, एट द एंड काम ये है कि ब्लड में मिलाना। टैबलेट खाएंगे तो भी ब्लड में जाएगा, और सुई देते हैं ना तो उसी में जो डॉक्टर क्या करता है वो लंबा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से बचने के लिए डायरेक्ट इंजेक्शन नस में मार देते हैं। क्या होगा बच्चों, एट द एंड ब्लड में ही मिलाना है ना। अब शोषण कहां हो रहा है, सोखना खाना कहां हो रहा है, छोटी आंत के, छोटी आंत के कौन से पार्ट में, जेजेनम पार्ट में। तो जेजेनम में जो खाना से महत्वपूर्ण चीजों को सोखते हैं ना, उतना लंबा प्रोसेस ना कर कर डायरेक्ट ब्लड में मिला देंगे, और ब्लड उसको लेके शरीर के हर अंग में दौड़ जाएगा, जहां जहां प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को कर देगा खत्म। क्लियर, क्लियर। बहुत लोगों को यह देखे होंगे बच्चों कि जैसे इंजेक्शन लेता है ना वो उल्टी करना शुरू कर देगा। देखे हैं कभी गौर किया बच्चों, अगर इंजेक्शन लिया उल्टी कर दिया, इंजेक्शन लेगा उल्टी कर देगा। इंजेक्शन लेने के बाद उल्टी क्यों करते हैं, पता है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है इंजेक्शन लेने के बाद उल्टी करना। देखिए हमारे दिमाग में एक सॉफ्टवेयर फिक्स है। क्या सॉफ्टवेयर फिक्स है बच्चों? दिमाग में एक बात रख दिए हैं कि अगर आप कोई भी चीज आपके पेट में खाना के द्वारा खराब चीज जाए तो उसको उल्टी करके बाहर निकाल दो। उल्टी क्या है समझ रहे हैं बच्चों ना? जैसे आपका दोस्त समोसा खा गया, बता रहे समोसा खाए कि नहीं, हमारे ये पेट में धड़ाक से समोसा चटनी फेंक देगा बाहर मतलब अगर पीछे से निकलेगा बच्चों एनस के द्वारा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, उसे कहेंगे हम लोग सीधी, और मुंह से निकलेगा तो उसे कहेंगे उल्टी। अब सुनिएगा ध्यान से, दिमाग में एक सॉफ्टवेयर फिक्स है कि अगर आपके पेट में कुछ भी खराब चीज जाए, जैसे कोई शराब पी लिया, 1 पैक पिया, 2 पैक पिया, 3 पैक पिया, चौथा पैक पिया, 5वां पैक में मारा। क्यों मारा बच्चों? क्योंकि उसके पेट दिमाग में प्रोग्राम फिट है कि मुंह के द्वारा पेट में कोई खराब चीज जा रहा है, फेंको बाहर। मुंह में चला गया बाल एक तो खाना के साथ, जैसे पेट में पहुंचा दिमाग में सॉफ्टवेयर फिक्स है, बोला फेंको बाहर। कुछ फालतू नाखून चला गया पेट के द्वारा, बोला नाखून चला गया फेंको बाहर। जब इंजेक्शन लेते हैं ना हम लोग नस में, तो ब्रेन को लगता है कि वो कहां से आ रहा है बच्चों, भीली जो है सोख के ब्लड में मिला रहा है तो पेट से आ रहा है। उसको क्या लगता है, उसको थोड़ी पता है कि इंजेक्शन डायरेक्ट नस में भोग दिए हैं, उसको नहीं पता है, बुड़वक है वो। उसको लगता है कि ब्लड में फालतू चीज घुस रहा है, कहां से, उद्धक से घुस रहा है, बिल्ली से घुस रहा है। इसलिए बोलता है क्या कि उल्टी कर। तो इंजेक्शन लिए हैं नस में, उल्टी करवाता है मुंह से पेट में। क्यों? क्योंकि दिमाग में फिट है, क्या फिट है कि खाना जो है बच्चों कहां से आ रहा है, पेट से आ रहा है। समझ में आया? इसलिए बच्चों सबसे डेंजर इंजेक्शन पता है कौन है? एंटीबायोटिक इंजेक्शन। एंटीबायोटिक का इंजेक्शन देने के बाद सबसे पहली बार जब लाइफ में लेंगे ना, डॉक्टर साहब अपने पास रखेंगे, पूरे देखते रहो कुछ हो नहीं रहा है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन अगर पहला बार बॉडी को सूट कर गया, ठीक है, अब पहले बार में घातक हो जाएगा, तो दोबारा कभी जिंदगी में आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन नहीं लग सकता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आया ना? तो क्या है ये, तो इसीलिए ये क्या होता है, उल्टी करवा देता है, इसलिए वोमिटिंग कराता है। तो याद रखिए बच्चों, डीजीआई ड्यूडेनम में खाना को फर्दर तोड़ा, कौन तोड़ा, यकृत तोड़ा, लीवर तोड़ा, और पेंक्रेटिक जूस पेंक्रिया तोड़ा। ठीक है। दूसरा बच्चों, खाना डी के बाद जे में गया, जे से क्या हुआ, खाना से महत्वपूर्ण चीजों को सोखने का काम करता है ऊर्धक यानी बिल्ली की मदद से, कौन बच्चों, हमारे जेजेनम में। खाना का अवशोषण कहां होता है, एग्जाम में पूछेगा तो वो बोलेंगे कहां होता है, जेजेनम में होता है। जेजेनम किसका हिस्सा है बच्चों, छोटी आंत का एक हिस्सा है। क्लियर? थम्स अप दिखाई एक बार। क्लियर? क्लियर बच्चों सभी लोग? क्लियर? ठीक है ना? ठीक है। समझ में गया ना? सभी बच्चे को समझ में आ रहा है, एकाक ठो को समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी गलती, और सबको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मेरी गलती। क्लियर? जो लोग बहुत बच्चे मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किए थे कि सब क्लास में बच्चा लोग फलता फलता मैसेज करता है जिसमें हमारा एग्जाम है जुलाई में, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो बच्चों इसलिए पढ़ने, सिलेबस भी कंप्लीट करना है ना। ठीक है, सभी बच्चों समझ, इतना देख लिए थम्स अप बहुत है। ठीक है, एक बात बच्चों और सीख लीजिए, इतना सीखे हैं तो, है ना? ठीक है, थम्स अप दिखा दी, मतलब सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, एकदम प्यार से समझ में आ रहा होगा ना, एकदम एकदम सिंपल तरीके से समझा दे रहे हैं आपको हम, देसी तरीके से। अब बच्चों, अरे क्या फालतू क्वेश्चन पूछ रहे, दारू कहां असर करता है, मारेंगे इतना मारना। उल्टी नहीं होता, अच्छी बात है, नहीं होने दीजिए उल्टी। उल्टी नहीं होगा, बीमार पड़ेंगे, पेट में गंदगी बहुत देर तक रहेगा और ऑर्गन्स को खराब कर देगा। ठीक है,
देखिए अब सुनिए बच्चों ध्यान से, एक चीज और सुन लीजिए। एक बच्चा मुझे पूछा था कल परसों के क्लास में कि पेट में होता है बच्चों अल्सर, स्टोमक अल्सर। अल्सर क्या है? एक शब्द है, सुनिएगा। जैसे मुंह में छाले आना, वो है माउथ अल्सर, है ना। मुंह में छाला आता है बच्चों, कुछ भी खाइएगा तो लहरेगा, कुछ भी खाइएगा जलेगा, कुछ भी खाइएगा तो पेन करेगा। उसी तरह पेट में बच्चों घाव होता है। क्या होता है? पेट में भी घाव हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्टोमक अल्सर। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोमक अल्सर। क्या है अल्सर? सुनिएगा ध्यान से। आज के डेट में मैं देखा हूं कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो जब खाते हैं क्या बोलते हैं? लहसन। लहसन जानते हैं बच्चों? लहसन, लहसन को बोलते हैं गार्लिक, है ना। बहुत लोग लहसन खाते हैं तो लहसन के छिलके को नहीं छिलते हैं। लहसन का छिलका समझ रहे बच्चों? बाहरी जो छिलका होता है नहीं छिलते हैं। अब लहसन का छिलका जो है बच्चों ना, वो कभी पचता नहीं है, वो खराब चीज है। तो मान लिया बच्चों, जो हॉस्टल वॉस्टल में रहते हो, क्या लगता है आपको कि वहां पे इतना इतना पैमाने पर लहसन जा रहा है? पिसता हो उनको, छिलता छिल के पिसता होगा? नहीं, मिक्सर ग्राइंडर में डालता है, ऐसे करके चलाता है, गा पीस के निकल गया, है ना। होता क्या है बच्चों, वो लहसन का छिलका जो है ना, वो जाके इस वाले चीजों पे, विल्ली विल्ली पे चिपक जाता है। बहुत दिन तक चिपका रहेगा तो यही बना देगा घाव, जिसे कहते हैं बच्चों क्या? स्टोमक अल्सर। या इंसान को दो तीन चीजें अपने जिंदगी से हटा देना चाहिए। एक लाल मिर्च पाउडर, लाल सूखा मिर्च, मैदा, चीनी, ये सब आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा क्या बच्चों? घातक है ना। ये सब क्या करता है? इसी सबको, विल्ली विल्ली को सड़ा देगा। सड़ाने के बाद वहां घाव होगा। सोचिए बच्चों, पेट में घाव होने का मतलब आप कुछ भी तेल मसाला खाएंगे तो भयंकर लहरेगा, मतलब जिंदगी एकदम बच्चों खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। खान पान पे अगर विशेष ध्यान नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? पेट को खराब कर देगा। तो स्टोमक अल्सर क्या बच्चों? स्टोमक अल्सर ये है अरे मटन डाल रहे हैं, खा रहे, लहसन डाल रहे हैं, लहसन को छील के खाइए बाबू। लाल मिर्च पाउडर को कभी मत खाइए। लाल कभी कभी चलेगा, बॉडी अडेप्टिव उतना कर लेता है, डेली नहीं खाना है ना। चाट गोलगप्पा खा रहे हैं, पेट में जा रहा, हानि करेगा। तो बोलेगा बच्चों, खाना से महत्वपूर्ण चीजों का अवशोषण कहाँ होता है? खाना से महत्वपूर्ण चीजों का सोखना कहाँ होता है? वो होता है जेजनम में। जेजनम मतलब पार्ट में, जहां पे खाना से महत्वपूर्ण चीजों को सोखा जाता है ना। देखिए और भी देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे जो बताएं आपको क्या है। देखिए, कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है और ऊर्जा निकलती है। जो भोजन अपच्य और अवशोषित रह जाती है वो बड़ी आंत में प्रवेश कर जाती है। मतलब जेजनम में बच्चों खाना क्या हो गया? महत्वपूर्ण चीजों का सोखना हो गया। तो हम क्या देखें बच्चों? हम ये देखें कि हमारा ड्यूडेनम में खाना जो है बच्चों, ड्यूडेनम में बाइल जूस और पैंक्रेटिक जूस आके खाना को पचाया। उसके बाद बच्चों खाना फर्दर आगे गया, पैंक्रिया पचा दिया खाना को, फिर जेजेनम में गया, और जेजेनम के बाद लास्ट पार्ट है बच्चों, उसका नाम है इलियम, जिसको बोलते हैं सुद्रांत। क्या कहते हैं? सुद्रांत। सुद्रांत क्या है बच्चों? इलियम क्या होता है? खाना घर में पहले छोटे भाई को देखिए, घर में देखिए छोटा बच्चा होता है बच्चों और बड़का बच्चा होता है। छोटा बच्चा देखिए पूरी तलता रहेगा तो आगे खड़ा हो जाएगा, किचन में समोसा आएगा तो खड़ा हो जाएगा। छोटा को पहले दे चिल्लाने लगेगा। खाना छोटी आंत में गया ना, DJI ट्रिक क्या दिए थे आपको? हम ट्रिक दिए थे DJI। तो डी हो गया, जे हो गया, आई हो गया। अब आई क्या है बच्चों? इलियम वो हिस्सा है जो छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ने का काम करती है। देखिए ये देख रहे बच्चों, ये है इलियम। देख रहे हैं इलियम क्या है? इलियम, इलियम मतलब क्या है बच्चों? इलियम क्या है? सुन लीजिए ध्यान से, इसको बोलते हैं सुद्रांत या इसी को कहते हैं इलियम। क्या है इलियम बच्चों? जो क्या करता है? ये जो छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ती है। क्या करता है बच्चों? कनेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन क्या विथ लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर बच्चों? छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ने का काम कौन करता है? छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ने का काम कौन करता है? उसका नाम है बच्चों कौन? उसका नाम है इलियम, है ना। तो इलियम क्या हो गया बच्चों? छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ा। तो तीन चीजें हम लोग देखे, DJI, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। ट्रिक याद रखना है, DJI, 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 ड्यूडेनम,
जेजेनम इलियम, ड्यूडेनम, जेजेनम इलियम। ड्यूडेनम क्या करता है बच्चों, खाना से महत्वपूर्ण चीजों को पचाएगा बाइल लीवर की मदद से और पेंक्रिया के मकनासे की मदद से। उसके बाद जेजेनम में सोखना हुआ, और फिर इलियम क्या करता है, बड़ी आंत को छोटी आंत से जोड़ दिया, है ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये लाइन लेंथ हम बता देंगे आगे चलकर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, छोटी आंत की लंबाई जो है यह है बच्चों 5 से 6 मीटर के आसपास। कितना होता है, 5 से 6 मीटर, है ना। तो अब देखिए कहां गया फोटो, हाँ देखिए अब खाना बच्चों, ये जो लाल लाल वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। अब खाना जाएगा बच्चों ये हरा वाला पार्ट में। ये ग्रीन ग्रीन सा पार्ट दिख रहा है, ये हरा हरा पार्ट जो दिख रहा है, इस हरे पार्ट को कहते हैं हम लोग बच्चों बड़ी आंत। क्या कहते हैं हम लोग, बड़ी आंत कहते हैं। छोटा आंत के बाद खाना कहां जाएगा, बड़ी आंत में। छोटा आंत के बाद खाना कहां जाएगा, बड़ी आंत में। छोटे आंत के बाद खाना कहां जाएंगे बच्चों, बड़ी आंत में जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बड़ी आंत को पढ़ते हैं। अच्छा, जो एक चीज और, बड़ी आंत का काम क्या है सुनिएगा ध्यान से। जैसे आप बच्चों पानी पीते हैं, पानी पीते हैं ना, तो पानी जब हम लोग पीते हैं तो पानी का अवशोषण कहां होता है ना। पानी का जो अवशोषण होगा, पानी से महत्वपूर्ण चीजों, पानी को सोखना हो गया, उसका मेन सोखने का काम होता है बच्चों कहां पे, बड़ी आंत में। ठीक है, होगा क्या, जो खाना से महत्वपूर्ण चीजों को हम लोग सोख लिए, खाना फर्दर बड़ी आंत से होते होते ऐसे करते 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 खाना कहां चल जाएगा बच्चों, आगे की ओर चल जाएगा। बड़ी आंत थोड़ा मोटा होता है, छोटी आंत थोड़ी पतली होती है। बड़ी आंत मोटा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे चीजों का क्या होता है, स्टोर होता है, स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है, देखिए सुनिए ध्यान से। देखिए बड़ी आंत का बच्चों 3 पार्ट बोल देते हैं, पूछेगा ना आपको। बड़ी आंत के डिफरेंट पार्ट है, इसको कॉलोन कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉलोन, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब उठना और डिसेंडिंग मतलब गिरना। चलिए देखते हैं, एक बार समझाते हैं आपको। देखिए क्या बच्चों, देखिए बड़ी आंत का काम क्या है, पानी को सोखना, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा बच्चों, बड़ी आंत करेगा। ठीक है, देखिए ध्यान पढ़िए एक बार। बड़ी आंत छोटी आंत से अधिक चौड़ी और छोटी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होता है। कितना होता है बच्चों, 1.5 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। इसका कार्य अपच्य भोजन सामग्री से पानी तथा कुछ लवणों को अवशोषित करता है। क्या करता है बच्चों, बड़ी आंत क्या होगा, एकदम मोटा सा होगा, इस टाइप से मतलब मोटा होगा, तो ये क्या करेगा, पानी को सोखने का काम करेगा जिसको बच्चों, और कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स को। अब एक बात और, जैसे बच्चों किसी को लूज मोशन होता है, लूज मोशन समझते हैं हिंदी में क्या बोले लूज मोशन जब होता है तो लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर में और बोलते हैं भैया एक टैबलेट दे दिए तो लूज मोशन हो रहा है। बोलता है ठीक है लीजिए टैबलेट, 10 रुपया लिया दे दिया। कभी भी बच्चों हम लोग को डायरेक्टली टैबलेट वगैरह मेडिकल स्टोर से नहीं लेना चाहिए। रीजन क्या है ना, जैसे आप सस्ता टैबलेट लेते हैं तो वो सस्ता टैबलेट क्या करता है बच्चों, ये बड़ी आंत के दीवालों पे कोटिंग लगाता है। क्यों क्यों कोटिंग चढ़ा देता है बच्चों, कोटिंग चढ़ाने का मतलब है कि आपका जो लूज मोशन होता है ना तो एकदम डायरेक्ट हो जाता है। लूज मोशन को ऐसे समझिए, नॉर्मल केस में आप जिलेबी बना पाइएगा, लूज मोशन में जिलेबी नहीं बना पाइएगा, है ना। मतलब क्या, पानी की तरह मल बाहर निकलेगा। तो वो टैबलेट क्या करता है, यहाँ पे कोटिंग कर देता है ताकि वो अंदर हमारे ना आ सके, है ना, पानी ज्यादा ना आ सके। ये बहुत घातक है बच्चों। घातक इसलिए है कि अगर पानी का सोखना खत्म हो जाएगा यहां से ना, तो इंसान को डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब इंसान की हो जाएगी मौत। क्या हो जाएगा बच्चों, इंसान की हो जाएगी मौत, और मौत होने के बाद कहानी खत्म, है कि नहीं, कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। बहुत बड़ी बात है बच्चों ये भी, है ना। इसलिए बच्चों कभी भी इस तरह से ट्राई नहीं करना चाहिए। कभी आपसे कोई पूछेगा कि पानी का अवशोषण हमारे पाचन तंत्रिका में कहाँ होती है, तो पानी का अवशोषण होता है बच्चों हमारे बड़ी आंत में। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर के आसपास, लेकिन छोटी आंत से ये क्या होती है, मोटी होती है, मतलब ठीक होगी। ठीक, अगला देखिए बच्चों, बलगम का स्राव जो अवशिष्ट कणों के एक साथ चिपकने और आसवन मार्ग के लिए चिकनाई देने में मदद करती है। यहीं पे क्या होता है बच्चों, म्यूकस नाम का एक लिक्विड निकलता है। म्यूकस नाम का लिक्विड क्या होता है बच्चों, ये जो आपका गंदगी निकलता है ना मल बाहर, उसको थोड़ा गीला करेगा। अगर बच्चों ये वहां पे नहीं रहेगा तो क्या होगा कि आपका कब्ज वाला प्रॉब्लम होने लगेगा, है ना। मतलब कि मल जो है बहुत टाइट हो जाएगी और मल बाहर निकलने में क्या करेगा, बहुत ज्यादा मुश्किल करेगा। तो वही बड़ी बात है बच्चों, सेक्रेटरी ऑफ म्यूकस हेल्प इन द एडिटिव ऑफ द वेस्ट पार्टिकल टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इनटू पासेज। आगे की ओर खाना क्या करता है बच्चों, ये भेजने का काम करती है। क्लियर।
छोटी आंत का यहां तक क्लियर सभी लोग को थम्स अप दिखाइए। छोटी आंत का काम क्या है बच्चों, बड़ी आंत यानी इलियम, छोटी आंत जो है छोटी आंत का डीजीआई, आई मतलब इलियम, इलियम जाके जुड़ता है बड़ी आंत के साथ। बड़ी आंत का काम क्या है बच्चों, खाना से महत्वपूर्ण चीजों को स्टोर करना। महत्वपूर्ण चीजों को स्टोर करने के बाद क्या करेगा, सोखने के बाद उसको भेज देगा, यहां से पानी को अवशोषण करेगा, पानी को अवशोष करके ये आगे की ओर उसको भेज देता है। ठीक है जी भैया जी, क्लियर। ठीक है, बहुत बच्चे को क्लियर हो रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है नहीं बच्चों, है ना, अच्छा लग रहा है समझ के बच्चों, पढ़ के एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, इससे इससे नॉलेज भी बढ़ रहा होगा आपको ना। ठीक है, चलिए बताए तो बच्चों, बलगम क्या है, वो क्या करेगा, लिक्विड टाइप का फ्लूइडिटी प्रदान करेगा ना, फ्लूइडिटी प्रदान करेगा मतलब गीला करेगा मल को, ताकि मल आराम से बाहर की ओर निकल जाए। ठीक ना, ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, चलिए चलिए देखिए अगला सुनिए बच्चों ध्यान से। अब इसी का बच्चों कुछ पार्ट है ना, जिसको बोलते हैं सीकम, इसी का एक पार्ट है बच्चों। देखिए फोटो में, कहा गया फोटो, देखो जो अब यहीं पे पता क्या है, देखिए ये पहला पार्ट सीकम होता है, नाम है बच्चों सीकम, बस सीकम ये पार्ट है। उसके बाद 3 पार्ट में बड़ी आंत को बांट देते हैं। नहीं पूछेगा आपको, बिहार पुलिस में नहीं पूछेगा, कोई जरूरत नहीं पढ़ने का। लेकिन अगर फिर भी आपको नॉलेज ले रखना है तो रख सकते हैं कि कॉलोन, देखिए पहले होता है सीकम, जैसे डीजेआई बोले बच्चों, यहां भी होता है, पहला होता है कौन सा हमारा, सीकम होता है। सीकम के बाद होता है कॉलोन, कॉलोन 3 पार्ट में होता है, ट्रांसवर्स, असेंडिंग, डिसेंडिंग। ट्रांसवर्स होता है पहला बच्चों, असेंडिंग और डिसेंडिंग मल को आगे की ओर फेंकने का काम करता है। अब वही बात देखिए ध्यान से, बस सीकम के बारे में बोल दिया है तो देख ही लीजिए। देखिए सीकम एक छोटी अंधी थैली होती है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव होते हैं। देखिए बच्चों कितना खतरनाक बात है, हमारे मुंह के द्वारा बैक्टीरिया अगर सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पेट में आता था तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मार देता था। लेकिन हमारा शरीर में क्या होता है बच्चों पता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे शरीर के अंदर, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं ना, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवें होती है, छोटे छोटे क्या होते हैं बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है। कौन ले, फिजिक्स नहीं होगा, अरे हम बताएंगे फिजिक्स, फिजिक्स तो ऐसा खून में दौड़ता है बच्चों, साइंस मेरा, मैं मैकेनिकल इंजीनियर, फिजिक्स तो ऐसा पढ़ाएंगे जनरल एग्जांपल लेके, मजा आ जाएगा, है ना, ये छोड़ दिए मेरे पे, मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी है। क्लियर, लेकिन हाँ स्टार्ट होगा तो टाइम निकलने दीजिए ना, फिर स्टार्ट होगा। क्लियर, सुनिए बच्चों ध्यान से, सीकम क्या है, सोचिए बच्चों, हमारे शरीर में भी हम लोग कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंडर रखे हैं। सोचिए आपके शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सोचिए आपके शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो खाना को सड़ाएगा, गलाएगा, उसको मल में परिवर्तित करेगा। आए बच्चों बस में, क्लियर, मल में परिवर्तित करेगा। क्या ऊपर कमेंट चले गए सर, सही बोले सर, ऊपर गए, नीचे चला गया, हाँ ऊपर, बॉडी में कभी कभी कीड़ा निकलता है अरे बाप रे बाप, क्या क्या बोलते हैं आप लोग ना, कभी कभी हमको लगता है कि हम सब मोक्ष ले ले इस दुनिया से और चले जा हिमालय, वहीं घर पर बसा ले। बच्चा बोल रहा है कि हमारे मल में कभी कभी कीड़ा निकलता है, वो कीड़ा ऐसे थोड़ी ना दिखेगा गधा, वो जो पूछे हैं वो अलग होता है। वो जो बच्चों बोल रहे हैं ना वो टैप वार्म होता है, टैप वार्म, फीता वार्म है ना, फीता वार्म के बारे में पढ़ाएंगे आपको अलग से जब पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। वो व्हाइट व्हाइट तो जोंक कहते हैं, जोंक जो पेट से बाहर निकलता है ना उसको जोंक कहते हैं। डॉक्टर के पास आइए पूनम कुमारी, लूई मोशन का शिकार जो भी है अरे चल जाएंगे हिमालय हम कमंडल लेके, नहीं वही जीवन व्यतीत करेंगे, पढ़ाना खतरों से खाली नहीं है आप लोग को ऐसा ऐसा क्वेश्चन बोल देते हैं ना कि पढ़ दिख जाता है, यही सब कमेंट दिख जाता है, दिखता है तो अरे बाप रे बाप, चलिए कोई बात नहीं, कोनो बात नहीं खेवा। चलिए अब देखिए जो सीकम क्या है, सीकम वो जगह है जिसको अंधनाल कहते हैं या सीकम कहते हैं, वो जगह है जहां पे हमारे बड़ी आंत में बड़ी आंत में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है,
और वही जाके खुलेगा किसमें, कैल्शियम में, यानी सीकम है ना बच्चों, कैल्शियम में। अंधनाल बड़ी आंत में खुलती है, और बड़ी आंत में बच्चों फिर क्या होगा, देखिए अपचित अवशोषित पदार्थ जिसे मल कहा जाता है, इलियोसेकम वाल्व के माध्यम से बड़ी आंत सीकम में प्रवेश करता है, जो मल पदार्थ के वापस प्रवाह को रोकती है। यह मल त्यागने तथा अस्थायी रूप से मलाशय में जमा रहता है। और जो अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड सब्सटेंस फीसेस इंटर इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द इलियो कैनाल वाल्व व्हिच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फेशियल मटेरियल इच इज टेम्पोररी स्टोर्ड इन द रेक्टम। यहां पे क्या होगा बच्चों, मल जाएगा, वही बात देखिए कहा गया बच्चों, पहले सीकम, यहीं पे बच्चों क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, यहां से बच्चों ऊपर जाएगा, मल जाके जमा होगा रेक्टम में। रेक्टम और एनस अभी नहीं पढ़ाएंगे, रेक्टम और एनस कल पढ़ाएंगे। यहीं पे कल आपको बता देंगे थोड़ा सा पाइल्स रोग की बीमारियां क्या होती है, कैसे पाइल्स रोग होता है, कैसे एनस उसको बाहर फेंकेगा, फिर पूरा अरेंजमेंट दिखा देंगे, थोड़ा सा बच्चों चार्ट दे देंगे, इंपॉर्टेंट एंजाइम जो पाचन में मदद करता है, उसके बाद और भी चीजें आपको बता देंगे। यहां तक किसी को दिक्कत बताइए जल्दी से। क्या लिखे तो सबसे पहले ऊपर कीजिए, नीचे नीचे, हाँ। जैसे छोटी आंत कितना बड़ा होता है, छोटी आंत बता दिए 5 से 6 मीटर, 5 से 6 मीटर छोटी आंत होता है, लिख तो दिए थे बाबू ऊपर, क्लास में सो रहे थे। रुकिए रुकिए, हाँ। क्या कि आपकी क्लास जाने का मन नहीं करता, अरे जाने का मन। बाबू देखिए पहली बात सबसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट बहुत कम करता हूं मैं, वही बच्चे कमेंट कीजिए जिसको क्वेश्चन पूछना है, बाकी लोग मत कीजिए ताकि बच्चा का कमेंट देख सके हम। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, फालतू क्वेश्चन मत पूछिए, कौन किताब पढ़ने से क्या होगा, उस सर नहीं पढ़ाएंगे, इस सर वो होगा, वो वलना होगा, चिल्ला होगा। थैंक यू, अच्छा पढ़ाते खराब पढ़ाते कुछ मत लिखिए, केवल क्वेश्चन पूछिए, ओनली आस्क योर क्वेश्चन, ताकि अपेंडिक्स के बारे में कल बताएंगे बाबू, अपेंडिक्स के बारे में कल बताएंगे, अपेंडिक्स के बारे में कल बताएंगे, ठीक। मत कीजिए बाबू कमेंट प्लीज, रिक्वेस्ट आप लोग से, जो कमेंट क्वेश्चन खाली पूछिए बाबू, ताकि सबका क्वेश्चन हम देख सके। ऊपर की, अरे क्या, एक बार और समझाइए ना, रिकॉर्डेड क्लास से देख लीजिएगा। किडनी में फैट्स कैसा होता है अगले क्लास में बता देंगे। यहां तक जो मैं पढ़ाया हूं उसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। लीवर के बारे में पढ़ा देंगे, वो जो लीवर अलग बीमारियां अलग से लीवर बता देंगे, टेंशन मत लीजिए, लीवर का अलग से हम बता देंगे, अभी जो पढ़ाए उसके रिलेटेड बताइए। बच्चों देखिए आप लोग बीमारियां देखते हैं, लीवर में ये हो गया, लीवर में वो हो गया, लीवर खराब हो जाता है, लीवर क्रियोसिस हो जाता है लीवर में, वो सब हमारा सिलेबस नहीं है। आप फिर भी समझना चाहते हैं तो 5-10 मिनट बता देंगे। आप सोचिएगा जो लीवर का पूरा बीमारी अविनाश सर हमको बता देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है ना बाबू, रहने दीजिए। चलिए बच्चों मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, कमेंट लेना पॉसिबल ही नहीं है। बाकी बच्चों आपसे जिसको और पढ़ना है बच्चों, केजीएस बिहार एग्जाम यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सुबह 11:15 बजे और शाम में 3 बजे। सुबह 11:15 जीके जीएस क्लास लेता हूं मैं, शाम में 3 बजे साइंस क्लास। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मैं तब सभी को जय हिंद, सभी को जय बिहार, प्रणाम।